द्रौपदी पांडवों को क्यों मारना चाहती थी? पांडवों की जान कैसे बची? द्रौपदी एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने केवल 5 पतियों की पत्नी कहकर सीमित कर दिया। लेकिन सच यह है कि वह केवल एक स्त्री नहीं थी, वह अग्नि से जन्मी ज्वाला थी, स्वाभिमान की प्रतिमा थी और उसके भीतर ऐसा तूफान छिपा था जिसने पूरे कुरुवंश को हिला दिया। लोग उसे महारानी कहते थे, कृष्ण की सखी कहते थे, पांचाली कहते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसके हृदय में कितना दर्द, कितना अपमान और कितना प्रतिशोध भरा था। हस्तिनापुर की वह सभा उसके जीवन का ऐसा घाव बन गई जो कभी नहीं भरा। वह दिन था जब द्रौपदी के भीतर की कोमल नारी मर गई और एक अग्नि प्रकट हुई। युधिष्ठिर जुए की विषाद पर बैठे थे, धर्मराज कहलाने वाले राजा, जो धर्म की बातें करते थे, लेकिन उसी धर्मराज ने एक एक करके सब कुछ हार दिया, धन, राज्य, भाई और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी। जैसे वह कोई वस्तु हो, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। जब दुर्योधन ने आदेश दिया कि द्रौपदी को सभा में लाओ, तब वह राजमहल में थी। उसे समझ भी नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन दुशासन ने उसके केस पकड़कर उसे घसीटते हुए में सभा में ला पटका। एक महारानी राजवंश की बहू सबके सामने अपमानित की गई। द्रौपदी की आंखें अपने पतियों को खोज रही थी। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, पांचों वही बैठे थे, लेकिन सिर झुकाए। कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई नहीं बोला। उस क्षण द्रौपदी का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, यही वे महावीर हैं जिनकी वीरता के गीत गाए जाते हैं, यही मेरे रक्षक हैं। दुशासन ने जब उसका चीर खींचना शुरू किया, पूरी सभा हंस रही थी और उसके पांचों पति चुप थे। वह पल द्रौपदी के लिए मृत्यु से भी भयानक था। उसने आखिरी उम्मीद छोड़कर कृष्ण को पुकारा और चमत्कार हुआ। चीर बढ़ता गया, दुशासन थक गया, लेकिन उसकी लाज बच गई। उस दिन कृष्ण ने उसकी रक्षा की, लेकिन उसके पतियों ने नहीं। बस यहीं से उसके भीतर एक आग जन्मी। उसने मन ही मन कहा, अगर ये 5 मेरे लिए खड़े नहीं हो सकते तो मैं इनके लिए क्यों जीऊं। वनवास शुरू हुआ। राजमहल की रानी जंगलों में भटक रही थी, कांटे चुभते, धूप जलाती, भूख सताती, लेकिन सबसे ज्यादा उसे वह सभा याद आती। हर रात वही अपमान उसकी आंखों के सामने घूमता। धीरे धीरे उसके मन में अपने पतियों के प्रति प्रेम की जगह आक्रोश भरने लगा। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे युधिष्ठिर पर था। धर्म के नाम पर पत्नी को दांव पर लगा दिया। वह सोचती, अगर यही धर्म है तो अधर्म क्या होगा। भीम ने कसम खाई कि वह दुशासन का खून पिएगा, दुर्योधन की जंघा तोड़ेगा, लेकिन द्रौपदी को शब्दों पर भरोसा नहीं रहा। अर्जुन, जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, वही सभा में शांत बैठा था। उसे लगा जिसे सबसे पहले खड़ा होना चाहिए था, वही सबसे पहले झुक गया। उसके भीतर कभी कभी इतना क्रोध उठता कि वह सोचती, ऐसे पतियों से तो अकेली रहना बेहतर है। अगर ये मर जाएं तो शायद मुझे दुख भी ना हो। हाँ, द्रौपदी जैसी महान स्त्री के मन में भी अपने पतियों को मरते देखने का विचार आया था, क्योंकि उसका घाव बहुत गहरा था। एक दिन उसने कृष्ण से रोते हुए कहा, क्या 5 पतियों के होते हुए भी एक स्त्री इतनी अकेली हो सकती है? कृष्ण ने कहा, जो नारी की रक्षा ना कर सके वह पति कहलाने योग्य नहीं। यह वाक्य उसके हृदय में तीर की तरह उतर गया। तब से उसके लिए आने वाला युद्ध केवल राज्य का युद्ध नहीं था, वह उसके सम्मान का युद्ध था। उसने तय कर लिया, या तो पांडव मेरा अपमान धो देंगे या फिर उनके मरने का मुझे कोई शोक नहीं होगा। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, उसके चेहरे पर उत्साह था, लेकिन द्रौपदी शांत थी। उसके भीतर केवल प्रतीक्षा थी।
वह देखना चाहती थी कि क्या उसके पति सच में उसके लिए लड़ेंगे। युद्ध में भीम ने दुशासन का वध किया और उसकी छाती चीरकर रक्त पिया। दुर्योधन की जंघा तोड़ी, अर्जुन ने महारथियों को धराशायी किया। एक एक करके कौरव गिरते गए। द्रौपदी देख रही थी कि उसके पति अब चुप नहीं हैं। अब वे उसके अपमान का बदला लेने के लिए प्राण दे रहे हैं। उसके भीतर का क्रोध धीरे धीरे पिघलने लगा। जब दुशासन मारा गया और उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई, तब द्रौपदी ने अपने खुले केस बांधे। वह क्षण केवल बदले का नहीं, उसके दर्द के अंत का था। उसे समझ आया कि उसके पति कायर नहीं थे, वे परिस्थितियों और धर्म की जंजीरों में बंधे थे, लेकिन अब वे उसके सम्मान के लिए लड़ रहे थे। उसके मन का विष बह गया। उसने अपने पतियों को क्षमा कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वे उन्हें मारना नहीं चाहती थी, वह केवल चाहती थी कि वे उसके लिए खड़े हों, और उन्होंने खड़े होकर दिखाया। महाभारत का युद्ध केवल सिंहासन का युद्ध नहीं था, वह द्रौपदी के आंसुओं का युद्ध था, एक स्त्री के सम्मान का युद्ध था। द्रौपदी केवल 5 पतियों की पत्नी नहीं थी, वह उस ज्वाला का नाम थी जिसने अन्याय को जला दिया। वह उस शक्ति का नाम थी जिसने इतिहास बदल दिया। वह प्रेम भी थी और प्रलय भी, करुणा भी थी और प्रतिशोध भी। और यही कारण है कि द्रौपदी को समझना आसान नहीं, क्योंकि जब एक स्त्री के सम्मान पर चोट पड़ती है तो वह केवल रोती नहीं, वह महाभारत रच देती है।